Hello dear students of class 6. This is the video of chapter 8 HCF and LCM. In this video we are going to discuss the fundamental concept of this chapter. Fundamental concept में कौन कौन सी important things हैं इस chapter से related, वो सारी चीज़ें हम discuss करने वाले हैं. ये रहेगा आपका chapter 8 का first part. इस पार्ट 1 में वो सारे फंडामेंटल पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं, इस चैप्टर में उपयोग होने वाले हैं. वो सारे आप करने हैं जो इन एक्सरसाइजेज में गिवन है, और वो सारे क्वेश्चंस करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है जो अभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो हम देखने वाले हैं फंडामेंटल कंसेप्ट्स. फंडामेंटल कंसेप्ट्स of HCF and LCM. So get start all the fundamental concepts related to this chapter. First one, we will discuss their definitions. Different type of the definitions will be used here. क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या इंटीजर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों की हम बात इसमें करेंगे. So class 6 chapter 8, that is HCF and LCM video is dedicated to all the students of class 6. First of all, what is integers? हम integers की बात करेंगे पहले कि integer क्या है. तो integer होता है set of all the positive numbers and negative numbers along with 0 is called integers. Set of नेगेटिव नंबर, आपने एक नंबर लाइन देखी होगी, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. इस तरीके से जो नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 4 आगे बढ़ जाती है, -1 -2 -3 -4. तो ये सब नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं. इस साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं और राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं, बीच में हो जाता है 0. तो सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स. नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो द काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं ना, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 डेड एन. एन मतलब होता है इनफाइनाइट तक, जितना आप काउंट कर सकते हैं करते जाइएगा. सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर्स है. अब नेचुरल नंबर्स समझ में आ गया कि भाई पूरे के पूरे काउंटिंग नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं. देन व्हाट आर द होल नंबर्स? So all the counting numbers, or you will say like that, all the natural numbers along with 0, 0 को मिला के ये जो पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, इनमें 0 और लगा दीजिए तो ये नेचुरल से उठ के होल हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? होल नंबर. अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि 2 होल नंबर है कि नेचुरल है? तो भाई 2 तो दोनों है, ठीक है. 0 होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है? तो 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना. यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आता है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर. पूछेगा कि पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर हैं, ये पूरे नेचुरल नंबर होल नंबर भी हैं. लेकिन जब इससे उल्टा पूछेगा कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, देन यहाँ पॉसिबल नहीं है. ऑल द होल नंबर्स नेचुरल नहीं है, कुछ होल नंबर्स, इवन 0 को छोड़ के बाकी सब होल नंबर्स नेचुरल हैं. होल नंबर्स में 0 आता है और 0 नेचुरल नहीं होता है. तो अभी हमने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं. अब देखते हैं भाई इवन नंबर्स क्या होते हैं. तो इवन नंबर, आप ये सारी चीज़ें जानते हो, फिर भी एक बार रिकैप करा रहा हूँ. इवन नंबर वो सारे होल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल में काफ़ी सारे नंबर्स आगे तक आप देख सकते हैं. n+2 का मतलब है सारे नंबर जो भी जाएगा उसमें 2 और प्लस हो जाएगा तो वो इवन नंबर में आएगा. अब ऑड क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हुआ वो इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो ऑड, नॉट डिविजिबल, ठीक है ना. बिल्कुल सिंपल है. इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, वो एग्जाम्पल्स में हो जाएगा आपका 1 3 5 7 9 11, ये सब ऑड नंबर्स हैं. चलिए अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर क्या है. तो प्राइम नंबर भी नेचुरल में से ही निकलता है. ये सारे नंबर होल नेचुरल ही हैं, इवन ऑड प्राइम को प्राइम ट्विन प्राइम, ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स भी हैं. तो प्राइम नंबर्स को स्पेशली देखें, प्राइम नंबर्स क्या होता है. तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो किसी से कटते नहीं हैं. जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नालायक समझते ही नहीं कोई से, कितना ही समझा लो. कुछ लोग होते हैं जो किसी की बात नहीं समझते, समय आने पे समझ जाते हैं. ऐसे ही कुछ नालायक नंबर्स भी होते हैं जो किसी से कटते ही नहीं हैं.
बड़े ढीठ होते हैं, बोले कोई से नहीं कटेंगे प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर जो कोई से नहीं कटेंगे, इसका मतलब वन और नंबर इटसेल्फ से तो कटते ही हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप से कटेगा और हर एक नंबर वन से कटेगा। सो हम इसको डिफाइन यूँ कर सकते हैं कि ऑल द नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, ये किसी से नहीं कटेंगे, ये वन से कटेंगे और खुद से कटेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर आपने वन क्यों नहीं लिखा होल नंबर प्राइम नंबर में? तो वन प्राइम नंबर में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वन के जब आप फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 1। अब भाई वन को आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, है तो वन ना, फैक्टर तो एक ही है। बाकी फैक्टर इसमें कितने होने चाहिए? प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर के फैक्टर 2 होने चाहिए, वन एंड नंबर इटसेल्फ, इसलिए वन प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वन जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है। वन इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, पर हर नंबर अपने आप का फैक्टर है। ठीक है ना, जीरो किसी का भी फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जीरो का आप किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बना देगा, जीरो का किसी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो बना देगा, जीरो से जो भी टकराएगा तो जीरो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा चलिए, कंपोजिट नंबर्स, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स? सो व्हाट अबाउट द प्राइम नंबर्स? द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। अब कंपोजिट में क्या होते हैं? मोर देन टू फैक्टर्स, टू से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब है जो कट जाते हैं, सीधी बात है। ऑन लैंग्वेज में बोला है कि ऐसे नंबर जो किसी न किसी नंबर से कट जाएं, वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। तो ऑल द नंबर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। लुक हियर, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, मतलब कटना चाहिए कोई ना कोई से। वन और नंबर इटसेल्फ से तो कटना ही है, बाकी अदर किसी नंबर से भी कट जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स। कौन सा प्राइम नंबर? को। तो ऐसे प्राइम नंबर, मतलब यूं बोल दो, ऐसे नंबर, एनी टू नंबर्स दैट डू नॉट हैव अ कॉमन प्राइम फैक्टर, ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। कॉमन प्राइम फैक्टर का मतलब, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 16 और 15, तो इनके प्राइम फैक्टर्स आप बनाइए। 16 के बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ओके, ठीक है। 15 के प्राइम फैक्टर्स बनाइए आप, तो 15 के बनेंगे 3 इंटू 5। इनमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर 3 एंड 5 है, इसके प्राइम फैक्टर 2 है अकेला, 2 2 2 2। कुछ कॉमन है क्या? एक भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। 27 64, 27 के आप बनाने जाओगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 64 के बनाने जाओगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये सब 2 2 में है, ये 3 3 में, कुछ भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने डिस्कस की, एक बार फिर से समझ लीजिए। इंटीजर्स क्या होता है? हमने देखा ऑल द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर कहलाता है अलॉन्ग विद जीरो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर, 1 से आगे लेके वो सबके सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स जीरो को मिला के होल नंबर्स होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से कट जाते हैं वो इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स कौन से हैं? जो 2 से नहीं कटते हैं वो ऑड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर कौन है? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर कौन से हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। को प्राइम नंबर कौन से हैं? ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन ना हो, वो आपके को प्राइम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की मेन मुद्दे पर आते हैं, जिसका नाम था HCF एंड LCM। तो अब हम बात करते हैं पहले HCF की कि HCF क्या होता है, फिर बात करेंगे LCM की। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई भी 2 नंबर्स होंगे, देयर आर एनी 2 नंबर्स, ठीक है, देयर आर एनी 2 नंबर्स whose highest common factor is the number or the factor which divides the given number completely। मतलब कोई भी 2 नंबर्स हैं आपके पास, है 2 मोर देन 2 नंबर्स हैं जिनका कोई भी एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो उन गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली काट देगा। तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। HCF of 2 or more given numbers is the greatest number that completely divides each of the given number। मतलब 2 और मोर देन 2 नंबर्स में से
एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो सभी नंबर्स को 1 बाय 1 डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो उस नंबर को हम HCF कहते हैं। अब HCF को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द HCF ऑफ एनी नंबर। फर्स्ट मेथड होती है आपकी कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मतलब आप फैक्टर निकालेंगे और फिर उन फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम HCF पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टर मेथड। अब प्राइम फैक्टर मेथड में क्या है, जिन नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसके बाद में डिवीजन मेथड, जिन नंबर्स का हम HCF फाइंड आउट करना है उन नंबर्स को हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। भैया बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे, है ना, छोटे को बड़े से कर देंगे नहीं। चलिए तो अब हम 1 बाय 1 इन मेथड्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन फैक्टर मेथड। तो पहले आप कॉमन फैक्टर्स निकालिए। चलिए निकालते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 18 एंड 27, तो मैंने 18 के फैक्टर निकाले 1 2 3 6 9 18। भाई यही होते हैं 18 के फैक्टर। मैं कॉमन फैक्टर की बात, प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ। पहले हमने फैक्टर निकाले, 27 के फैक्टर्स निकाले। अब हम इनमें देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। कॉमन फैक्टर कौन कौन है, देखिए 1 सभी दोनों में है, 3 दोनों में है, और आगे जाएंगे हम तो और नंबर भी दोनों में नहीं। अब 139 आएंगे। भाई फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, है ना, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। तो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 3 9। इनमें से HCF मतलब कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है, तो 139 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 9। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करेंगे, पहले हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, तो 9। अब इसी का मैं निकालता हूँ दूसरी मेथड से, ठीक है, और दूसरी मेथड कौन सी है, प्राइम फैक्टर मेथड। चलिए प्राइम फैक्टर मेथड पे चलते हैं। 18 एंड 27, तो मैं 18 के पहले प्राइम फैक्टर निकालूंगा 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6 3 जा 18, तो ये 18 हो गया। 27 का निकालता हूँ 3 × 3 × 3 मतलब 3 3 जा 9। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर कॉमन, तो इसमें से 3 इसमें हैं और 3 इसमें है। भाई 3 × 3 कॉमन है, 3 × 3 और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर्स मेथड। प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर उसमें से हमने HCF निकाला। नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। तो ये दो नंबर्स थे, मैं बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करूंगा। मैंने डिवाइड किया, 18 बन जाए 18, 9 बचा। 9 से फिर हम 18 को डिवाइड करेंगे, मतलब जो आपका रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर से आप फर्स्ट डिवाइजर को फिर से डिवाइड करते हो। तो मैंने 9 से 18 को डिवाइड किया, 9 2 जा 18 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। जब आपका जिस भी डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही डिवाइजर आपका HCF कहलाता है। तो देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट HCF। कॉमन फैक्टर मेथड, सबसे पहले आप फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगी कॉमन फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर्स मेथड, पहले आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें से आप कॉमन HCF निकाल लेंगे, हाँ LCM HCF निकाल लेंगे। डिवीजन मेथड, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं HCF फाइंड आउट करने की। अब हम चलते हैं LCM पर। तो अब LCM को देखें कि LCM क्या होता है। तो L मतलब लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है कि जिन नंबर्स के आपको LCM फाइंड आउट करना होगा उसके हम क्या निकालेंगे, पहले मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर फाइनाइट होते हैं। तो मैं इसके मल्टीपल निकालूँ, जैसे मल्टीपल ऑफ 18 में निकालता गया, मल्टीपल ऑफ 27 में निकालता गया। फिर इनमें देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या है। पहले हमने क्या निकाला, मल्टीपल निकाले, फिर कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, और इसके बाद में लीस्ट मतलब छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं कि द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। जो कि एक ऐसा नंबर होगा इन तीनों के मल्टीपल्स में से जो तीनों नंबर्स में से मतलब 3 या 4 गिवन नंबर जितने भी होंगे उनसे डिवाइड हो जाएगा, वो आपका LCM होगा। अभी समझते हैं LCM को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देयर आर अगेन 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द LCM। एक तो हो जाती है कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मतलब पहले आप मल्टीपल निकालेंगे, फिर उनमें कॉमन क्या है वो निकालेंगे, फिर चलेंगे हम हाईएस्ट स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे कि सभी नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। पहले उन प्राइम फैक्टर्स में से किस किस के हाईएस्ट फैक्टर बन रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। अभी देखेंगे एक एग्जांपल लेके। कॉमन डिवीजन मेथड मतलब जितने भी नंबर्स होंगे, मान लेते हैं तीन नंबर से, तो इन तीनों नंबर्स को हम कॉमनली डिवाइड करेंगे और जब तक नीचे नीचे वन ना आ जाए, तो ये कॉमन डिवीजन मेथड हो जाएगी। एक वन बाय वन समझ लेते हैं। चलिए पहले हम कॉमन मल्टीपल मेथड समझते हैं। एग्जांपल लिया मैंने 4 5, तो मैं पहले 4 के मल्टीपल निकाले। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 20 24 28 32 36 40, आगे तक चलते जाइए, इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 निकाले, 5 की टेबल पढ़ दीजिए। मल्टीपल ऑफ 10 निकाले, 10 का टेबल, भाई जिसका मल्टीपल चाहिए उसी का टेबल पढ़ दीजिए। ये सब मल्टीपल होने के बाद अब मैं देखता हूँ कि कॉमन मल्टीपल कितने कितने हैं। तो मैंने देखा कि कॉमन क्या क्या है, तो भाई इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, ठीक है 20 हो गया। और क्या है, तो इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 हो गया। और आगे चलेंगे तो फिर आगे 40 के बाद में फिर आगे 60 भी मिलेगा, ठीक है ना। तो वो हम अगर क्या हो जाएंगे, ये तो हो गए दोनों कॉमन मल्टीपल। अब हम देखते हैं लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है। 40 लीस्ट है कि 20 है, तो 20 है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दिस इज द मेथड ऑफ कॉमन मल्टीपल मेथड। ये पहले हम मल्टीपल निकालेंगे, फिर हम इनका कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, और तो ये हमारा हाई जो लोवेस्ट होगा वो हम उठा लेंगे, तो हो जाएगा एचसीएफ। अब प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होगा, नंबर्स के आप फैक्टर्स निकालेंगे पहले। कौन से, प्राइम फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 4 18 24 एंड 36। 18 के मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, 3 दो बार है 3 टू दी पावर 2। 24 के निकालता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 टू दी पावर 3। 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 टू दी पावर 1। 36 निकालता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार। ओके, अब हमें देखना ये है कि किसी भी प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर कितनी है, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर्स हैं, या तो 2 है या फिर 3 है, या तो 2 या फिर 3। तो हम देखते हैं 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर है। 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो आप दो में से कोई से ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, बात एक ही है। दोनों को तो ले नहीं सकते, तो मैंने यहाँ एलसीएम में लिया 2 टू दी पावर 3, इसको उठा लिया, एंड 3 टू दी पावर 2, इसको उठा लिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टू दी पावर 3 का मतलब ये है कि 2 3 टाइम है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। 3 2 टाइम है, और 3 2 टाइम है का मतलब 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो 8 इंटू 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 8 इंटू 9 को पूरा करेंगे, 8 9 जा 72, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। दोनों मेथड समझ में आ गई। अब तीसरी मेथड पर चलते हैं, जो कि है कॉमन डिवीजन मेथड, मतलब नंबर्स को आप कॉमनली डिवाइड करेंगे। ये मेरे पास नंबर्स हैं 16 20 एंड 24, इनको मैं कॉमनली में डिवाइड करता हूँ। कॉमनली का मतलब है कि आप डिवाइड करते जाएंगे, ठीक। जैसे सबसे पहले मैंने इवन नंबर 2 से डिवाइड किया, मुझे लग रहा है कि तीनों कट रहे 2 से, क्या काट दिया। फिर मुझे लग रहा है कि 2 से फिर से कट रहे, तो मैंने फिर से काट दिया। अब 2 से मैं फिर से काटूंगा। अब यहाँ 2 से 4 कटेगा, 6 कटेगा, 5 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये जो कॉमन डिवीजन मेथड होती ना, इससे एचसीएफ भी निकाला जाता है और एलसीएम भी निकाला जाता है। एचसीएफ के लिए हमने अभी इस मेथड को नहीं पढ़ा, तो एचसीएफ के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि किसी भी कॉमन नंबर से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो कॉमनली डिवाइड होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ तक इसका कॉमनली डिवाइड हुआ, अब इसके आगे कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जिससे तीनों कटें, इसलिए अगर इसकी एचसीएफ की बात करेंगे तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4, बस 4 हो गया एचसीएफ, ठीक है। तो इससे एचसीएफ भी निकलता है। अभी हम बात एलसीएम की कर रहे हैं, तो नीचे 1 1 आना चाहिए। इतना जब तक आप काटते जाएंगे प्राइम फैक्टर से तब तक कि 1 ना आ जाए। ओके, तो 2 से कैंसिल किया, फिर से 2 से, फिर से 2 से। अब यहाँ पर 2 5 3 आया, फिर से 2 से करिए, 2 की जगह 1 आ जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटिए, 1 आ जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, 1 आ जाएगा, फिर 5 से काटिए, 1 1 1। तो नीचे 1 1 लाना है हमें एलसीएम के केस में।
HCF के केस में तब तक काटना है जब तक कि कॉमनली सारे नंबर्स कट जाएं, चाहे 2 से कटें या 3 से कटें। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज प्राइम फैक्टर्स, सो LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 3 जा 48, 48 5 जा 240। दिस इज द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। तो हमने LCM में देखा कि LCM क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स से 1 बाय 1 सभी से कट जाता है। कंप्लीटली फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स थी। कॉमन मल्टीपल मेथड हमने देखी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने देखी, कॉमन डिवीजन मेथड हमने देखी। तीनों मेथड्स हमने देख ली हैं। HCF फाइंड आउट करने के लिए भी 3 मेथड्स हैं, LCM फाइंड आउट करने के लिए भी 3 मेथड्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लें कि कोई भी जो प्राइम नंबर्स होता है वो कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। एवरी प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 1। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। भाई 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 से छोटा तो 1 होता है और 1 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा बोलेगा कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हुआ। पूछेगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम एक फॉर्मूला की बात करें। जब आप LCM HCF निकालेंगे तो उस केस में एक फॉर्मूला यूज होता है कि LCM और HCF का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कैसे? मान लेते हैं मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक 12 है और एक है 15। 12 एंड 15, तो 12 और 15 का आप LCM निकालोगे तो LCM आ जाएगा 60, ठीक है। इन दोनों का जब आप HCF निकालोगे तो HCF होगा आपका 3, ठीक है। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट। अब समझते हैं, मैंने कहा दोनों नंबर्स हमारे पास थे 15 एंड 12, ये 2 नंबर्स थे 12 एंड 15। इनका मैंने HCF निकाला, ये हो गया HCF 3, LCM दोनों का निकाला, हो गया 60। तो आप HCF और LCM का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब 12 इंटू 15 होगा। चेक करते हैं, 6 3 जा 18, 180 आया, इक्वल टू 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 बन जा 15 एंड 3 18, देखिए आया इक्वल टू। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, ठीक है ना। तो फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। I hope everything is clear. This is the complete fundamental concepts of HCF and LCM. ये फंडामेंटल कंसेप्ट है आपका चैप्टर 8 का, क्लास 6 चैप्टर 8 का फंडामेंटल कंसेप्ट इसमें है। अभी इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट हैं अच्छे से समझ लीजिएगा, और फेयर नोटबुक पे ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं, ये सारी डेफिनेशंस जैसे इस तरीके से मैंने लिख के दी हैं। जो करेक्शन है इसमें मैंने बता दिया था क्या करेक्शन करना है। इन सारी डेफिनेशंस को आपकी फेयर नोटबुक पे होना चाहिए। डिटेल में नहीं लिख सकते हो तो कम से कम जितना मैंने लिखा है इस PDF में उतना आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। जितना भी मैंने इस PDF में लिखा है वो सारा कुछ आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगी। दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 8। पार्ट 2, पार्ट 3, 2-3 पार्ट और बनेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देयर। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट in these concepts, your doubts will be cleared in the next Zoom meeting. Okay, have a nice day all of you. Thank you very much.